अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। बस एक ही हफ़्ता बाकी रह गया है और फिर एक हफ़्ते के बाद होने जा रहा है साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल, मसाला फैमिली फेस्टिवल। और इस साल तो वाकई इस फेस्टिवल ने हद कर दी है, धूम मचा दी है। बेशुमार सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो शिरकत करेंगे मसाला फैमिली फेस्टिवल में, और बहुत सारे ऐसे ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं जो आकर ब्यूटी मास्टर क्लास देंगे आप लोगों को, जिनसे आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं, प्लस आपको सर्टिफिकेशन भी दी जाएगी जो भी आप ट्रेनिंग लेंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट से। आज हम अपने शो पर इंशाल्लाह आपकी मुलाकात करवाएंगे सना एंड सारा सैलून से। सना एंड सारा जो ओनर हैं वो यहाँ आएंगी, और ये वो दो ऐसी ब्यूटिशंस हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिनसे बहुत सारी दुल्हनें जो हैं वो तैयार होने की एक ख्वाहिश रखती हैं। तो आज हम इनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह की क्लास, हमारे मास्टर क्लास कह सकते हैं, ब्यूटी मास्टर क्लास जो मसाला फैमिली फेस्टिवल में देंगी, उसमें वो क्या क्या सिखाएंगी, किस तरह की चीज़ें, मेकअप टेक्निक्स, टिप्स और ट्रेनिंग देंगी आप लोगों को, जो आप लोग सीख सकते हैं। और आपको बताते चलें कि ticketwala.pk पे जाकर अगर आप अपनी अभी से ही बुकिंग करवा लेंगे तो आसानी रहेगी आपको, और आप रश से और झंझट से बच जाएंगे। प्लस अगर आप अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं ये ब्यूटी मास्टर क्लास में, तो आपको आई थिंक ये 700 की क्लास है, आप अगर इसमें रजिस्टर करवाएंगे तो आपको एंट्रेंस बिल्कुल फ्री पड़ जाएगी, तो ज़रूर करवा लीजिएगा। आ जाते हैं हमारी आज की कुकिंग पे। आज हम हैं दूसरे स्टूडियो में और यहाँ पर बनेगी फ़िश बिरयानी। बनाने आ रही हैं आयशा वाजिद, जो बहुत साल पहले हमारे शो पर आई थी। एज़ यूजुअल मेरी गेस्ट ने ही मुझे याद दिलाया कि वो आ चुकी हैं, अब दोबारा आई हैं। मछली की बिरयानी आज हम इनसे सीखेंगे और इन्जॉय करेंगे। आज सी फूड मेन्यू है। सी फूड मेन्यू हमने क्यों चूज़ किया, आइए इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू लाइवली वीकेंड। थैंक यू सो हैव अ मच। सीट। थैंक यू सो मच। ब्राउनीज, ब्राउनीज जो हमारी बेस्ट सेलिंग ब्राउनीज हैं वो किरण आपके लिए। वेरी नाइस। ये कोई खास फ्लेवर की है आयशा? ये प्लेन चॉकलेट फेज ब्राउनी है जो हमारी सिग्नेचर ब्राउनी है। अच्छा। और बहुत पसंद की जाती है। अरे तो मैंने वाह, कहा कि क्यों ना आपको भी ट्राई किया जाए। वेरी गुड। आयशा कितने साल के बाद आ रही हो आप लाइवली वीकेंड्स में? मैं आई गेस 7-8 इयर्स बाद आ रही हूँ। 7-8 साल पहले। और आप बता रही कि आप अपने वालिद साहब के साथ? जी जी, मैं पहले भी आपके साथ एक शो कर चुकी हूँ, उसके अलावा मेरे डैडी साथ आए थे तो उन्होंने भी कुकिंग की थी। अच्छा, बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा आपके अभी साथ। देख रहे हैं शो वो? जी डेफिनेटली देख रहे होंगे। आज नहीं आए वो आपके साथ? जी आज नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि आयशा आप क्या कर रही हैं आजकल? मेरा होम बेस्ड बिजनेस है स्नैक्स टाइम के नाम से। स्नैक्स टाइम, ठीक है। जिसमें हम फ्रोज़न फूड में केटर करते हैं। अच्छा। उसके अलावा कुक्ड और बेक्ड मील्स भी होते हैं हमारे पास, तो ब्राउनीज वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं। ठीक है। और क्योंकि सीज़न ऐसा चल रहा था विंटर्स का, तो हमारा विंटर स्पेशल जो होता है वो सी फूड होता है। अच्छा। तो उसमें हम मैरिनेटेड सी फूड प्रोवाइड करते हैं। ओह नाइस। जैसे मछली, प्रॉन्स मछली है, प्रॉन्स है, सब रेडी टू फ्राई या रेडी टू कुक और ग्रिल आपको हम देते हैं। और मुख्तलिफ फ्लेवर्स उसमें होते होंगे, जैसे कुछ मसाला ग्रिल वाले? जी जी, फिश फ्राई होती है, मसाला फिश फ्राई है, उसके अलावा टेम्प्योरा फिश है। अच्छा। और टेम्प्योरा प्रॉन्स है, मसाला ग्रिल प्रॉन्स है। और ओकेजनली हम प्रॉन बिरयानी भी करते हैं। अच्छा। वो उसके फिश बिरयानी भी ऑर्डर पे लेते हैं? फिश बिरयानी भी और प्रॉन बिरयानी भी, दोनों हम उसके प्री ऑर्डर्स के ऊपर काम करते हैं। और ये जो स्नैक्स फूड आपने बताया है, इसी पर ही आप वो लेते हो ऑर्डर? अच्छा। और ये स्नैक्स जो है वो SNAX है ना, वो स्पेलिंग का थोड़ा सा वो है, तो स्नैक्स टाइम। स्नैक्स टाइम जी। मछली की बिरयानी खानी है तो ऑर्डर कर दें जरूर। आयशा को। आयशा आप अकेले सारा रन कर रहे हो या हेल्पर जी? है? शुरू में तो अकेले ही थे, लेकिन अब हेल्पर है, टीम है पूरी एक, तो सारी चीज़ें हम इस तरह ही मैनेज करते हैं। घर से ही सारा? जी घर से ही सारी चीज़ें घर से। तो सेपरेट चूल्हा वूल्हा लिया आपने क्या? नहीं, जो घर के किचन में ही है उसमें ही हम मैनेज कर लेते हैं। हाँ, 2 हैं ऑब्वियसली, क्योंकि काम ज़्यादा होता है तो फिर ज़रूरत पड़ती है। घर का भी होता है, किचन अपने घर के खाने होते हैं जो घर वालों के लिए बिल्कुल वो बनते हैं। आसान है मुश्किल है वैसे ये सारा? अब तो आसान लगता है। पहले काफ़ी चैलेंजेस थे, लेकिन अब इतना यूज टू हो गया कि इजीली मैनेज हो जाता है। और ज़्यादातर फ्रोजन के ऊपर काम हो रहा होता है तो वो बहुत आसान होता है कि उसकी प्रेप पहले से कर ली, फ्रोजन फिर बाद
में जो भी बनाना है उसको बना के फ्रीज कर दिया। चूल्हा तो नहीं, लेकिन डीप फ्रीजर आपने ले लिया डीप फ्रीजर जरूरी है, वो अलग से लिया हुआ है ना, तो वो फिर उसमें ये कि कम से कम चीज़ें आपको कर सकते। अब आगे रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में तो वैसे ही आपको पता है कि वो फ्रोजन आइटम्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उसमें तो आपका होता है बिल्कुल। हाँ, और रमज़ान इतना बिजी जाता है कि हम रमज़ान में ऑर्डर्स नहीं लेते, हम प्री ऑर्डर्स लेते हैं। अच्छा, तो शाबान के मिड में ही हमारे बुकिंग्स हो जाती हैं तकरीबन। और फिर वो हम रमज़ान के पहले चांद रात से शुरू करते हैं डिलीवरीज और 5-6 रोजे तक हम डिलीवर कर देते हैं सबको। अच्छा, सही। और फिर उसके बाद नो ऑर्डर्स फिर नहीं होते, फिर थोड़ा सा गैप ले लेते हैं 10-15 रोजे के बाद, क्योंकि लोगों को होता है कि अब खत्म हो रही है चीज़ें तो और दे दें। तो फिर खानदान वाले जो करीबी जिनको आप जानती हैं वो तो फिर कर ही देते होंगे ऑर्डर के, वो भी और उनको ही थोड़ा सा टलाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कस्टमर्स को तो हम नहीं वो करते, कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया, लेकिन खानदान वालों को एंड तक हम हाँ दे रहे, तो ये हो रहा होता है। और सबसे ज़्यादा एक तो ये ऑकवर्ड सिचुएशन होती है कि कैसे मना करें जब कभी, और या कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के लिए फोर्स कर रहा होता तो समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोले हम, भाई हमारे पास प्रॉफिट ही इतना कम होता है। सही बात है। तो ये बोलना ही नहीं चाहिए वैसे खानदान वालों को कि डिस्काउंट दे, लेकिन खुद हम अपनी तरफ से भी कॉम्प्लीमेंट्री कुछ देना चाहें तो हम लोग जरूर वो फैमिली डिस्काउंट तो बनता है। खैर एनीवेज, आज की जो हम सी फूड आपसे सीख रहे हैं ये आपने कहाँ से सीखी, ये मछली की बिरयानी? ये मछली की बिरयानी मेरी अम्मी की स्पेशलिटी है। हाँ, हमारे घर में बनती है, हम लोग हैदराबादी हैं, तो उस हैदराबादी और थोड़ा सा नॉर्मल बिरयानी को मिला के एक फ्यूजन टाइप है ये। तो आयशा बड़ी चटपटी होती होगी जी, स्पाइसी होती है, स्पाइसी वाली। ये लेयर वाली है जैसे अलग से मछली जी, वो हल्का सा फ्राई करके मछली को फिर हम मसाला उसका बनाएंगे और फिर चावल की और उसकी तय लगा के और बिरयानी बनाएंगे। ठीक है, अक्सर लोग झींगे और मछली की बिरयानी इस तरह बनाते हैं कि वो मिक्स करके और फिर अलग से मगर वो थोड़ा सा वो पुलाव टाइप हो जाता है, लेकिन हम इसको प्रॉपर बिरयानी की तरह ही बनाएंगे। सही है। और जो आप प्रॉन बना रही हैं वो भी प्रॉन हमारे हैं टेम्प्योरा प्रॉन्स है, और ये मेरे ब्रांड के स्पेशलिटी है और काफ़ी बेस्ट सेलिंग है। तो इसको जैसे हम कस्टमर को देते हैं उसमें तो हम मैरिनेट करके इसको देते हैं, और टेम्प्योरा ड्राई मिक्स जो होता है वो हम अलग से देते हैं, ताकि वो जब हाँ बस उसको सिर्फ उनको आइस कोल्ड वाटर उसमें ऐड करना होता है और एक पेस्ट बना के उसमें फ्राई करना होता है। यहाँ पे मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगी कि वो बैटर कैसे बनाना है और प्रॉन्स को कैसे मैरिनेट करना है। सही है जी, आज हम सीखेंगे आयशा से। मैं तो मछली की बिरयानी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, प्रॉन्स की मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ। मछली बिरयानी आहा मज़ेदार सी। चलिए जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर ब्रेक से आएंगे इंशाल्लाह कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और आज हम आपकी जो मुलाकात करवाएंगे वो सना एंड सारा से करवाएंगे। हमारा शो ज़रूर देखिएगा, आज की भी शो में आपको बहुत कुछ जानकारी हासिल होगी। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। टेम्पोरा प्रॉन्स अज्जा बड़े झींगे दुम के साथ 475 ग्राम, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, कटा लहसुन आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। टेम्पोरा बैटर के लिए अज्जा मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राइंग के लिए। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज आयशा वाजिद हमारे साथ हैं, हमारे किचन में मछली की बिरयानी बन रही है और ये इनकी अम्मी की रेसिपी है ना, और हम उसी से ही शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, चलें जी, ठीक है जी। अभी क्या मछली एक तो सबसे पहले मैं बता दूं, मछली हमने यहाँ पे हीरा फिश ली है, रेड स्नैपर, और आप कोई भी फिश ले सकते हैं जो आपके घर में शौक से खाते हैं लोग। आप रोहू भी ले सकते हैं, सुरमई भी ले सकते हैं। ठीक, ज़्यादातर मेरा ख्याल से सालन और बिरयानी के लिए यही बिल्कुल बनती है। ये बड़ी अच्छा इसका तो मीट बहुत अच्छा वाइट होता है, बड़ी फर्म होती है, टूटती नहीं है इजीली सालन में जाके। तो इसलिए उसके लिए रेड स्नैपर लिया, इसको अच्छे से वॉश किया है। और वॉश करने का तरीका भी थोड़ा सा बता दूं कि आप जब मछली लेकर आएँ तो उसको थोड़ी देर पानी में और सिरके में डिप करके रखेंगे और 10-15 मिनट, उसके बाद आप इसको अच्छे से वॉश करके किसी छन्नी में इसका एक्सेस पानी निकाल के फिर ये आपके रेडी टू यूज़ है। अच्छा, इसको मैरिनेट करना है? मैरिनेट नहीं, हम सिर्फ इसको हल्का सा अदरक लहसुन लगा के इसको फ्राई कर लेंगे। चलो ठीक है, शैलो फ्राई। तो मैं यहाँ पे इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारे पास यहाँ पर है इटालिया का, मैं आपको देती हूँ। ये लें जी, ये है जिंजर गार्लिक 2 in 1। ठीक है, अच्छा और कुछ नहीं, नमक वगैरह? बस कुछ भी नहीं, हम हल्का सा इसमें जिंजर गार्लिक लगा के इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, बाद में सारा जो मसाला आप इसको एज इट इज़ सादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि डालने के बाद थोड़ा टूटने लगती है या डर होता है, इससे थोड़ा सेफ हो जाता है फ्राई थोड़ा कि फ्राई अगर हो गई तो वो आपका टूटने का खर्चा नहीं होगा। अच्छा, मेरे पास ये इटालिया का, इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल है जो हम इस्तेमाल करेंगे, ऑल पर्पस कुकिंग ऑयल, पॉमिस ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कीजिए भाई। थोड़ा सा डलेगा, इसको ये हल्का सा फ्राई कर जी।
बिल्कुल ही थोड़ा डाला है मैंने। डाला? अच्छा हेल्दी बनेगी, डाल दें थोड़ा सा, बस सही है जी। कोलेस्ट्रॉल फ्री है जी। थोड़ा सा ऑयल हीट अप हो जाए तो फिर मैं इसमें फिश ऐड कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, चावल आप बॉईल करके लेकर आई जी, हैं? चावल मैंने बॉईल किए हुए हैं, ठीक जिस है। तरह बिरयानी के राइस बॉईल करते हैं उसी तरह हाँ। सेम वही गरम मसाला डाल के इसको, और हल्का सा 70% इसको हमने पका लिया है, बाकी दम पे ये पक ठीक जाएंगे। है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप चाहें तो हम मछली का जो मसाला है जी, वो चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए मुझे एक चटनी प्रिपेयर करनी है, पहले हम वो कर अच्छा, वो लेंगे। हरी चटनी? जी, हरी चटनी, ओह, क्योंकि इसमें हरे मसाले के साथ बनेगी ये। हाँ, इसको रख देते हैं जब तक। हरे मसाले की वो बिरयानी मज़े की लगती है, चाहे वो चिकन हो। सी फूड में स्पेशली अच्छी लगती है। हाँ, नहीं चिकन में भी मज़े का लगता है वैसे, वो हरे वाले जो पेस्ट के साथ जो बनता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके लिए हमें जो चटनी बनानी है उसके लिए हमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें चाहिए होंगी। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हम ब्लेंड करके एक थिक सी चटनी बना लेंगे। अच्छा, ठीक है। सही है। इसमें लहसुन वगैरह कुछ डालेंगे चटनी में? नहीं, हम सिर्फ वो ये प्याज जब फ्राई करेंगे लहसुन अदरक डालेंगे? उस वक्त ही ठीक है, डालेंगे सही इसका। है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे खाली हरा मसाला आप बना लें इसका। हरा धनिया इसमें थोड़ा सा कम जाएगा, हाँ। और मिंट ज़्यादा जाएगा, पुदीना और हरी मिर्च। और हरी मिर्च। आयशा, आप जाती हैं ये जो मसाला फेस्टिवल होता है? एक दफ़ा, हाँ, एक इत्तेफाक हुआ है जाने का। कितना रश होता है बहुत ना? रश होता है, बस इसलिए थोड़ी सी घबराहट होती है। हाँ, लेकिन फिर भी लोग जो अच्छा है एक्टिविटी होती है। क्या अच्छा हाँ भाई, बहुत लोग आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वाकई में पूरा पूरा दिन लोग वहाँ पर गुजारते हैं। बिल्कुल। आते हैं, वॉक करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना पीना चलता है। एक्चुअली food हमारे पास stalls। इतनी कोई इस तरह की चीज़ें होती नहीं है ना, हाँ, बहुत कम होती हैं। हाँ। तो जब इस तरह का कोई भी इवेंट आता है तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि सब पहुंच जाए बस। पता है क्या, इस एक इवेंट में ना बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लाइव कॉन्सर्ट, और फिर अच्छे अच्छे सिंगर्स और बैंड्स आते हैं हमारे ये फेस्टिवल में। तो फिर ये होता है कि क्यों मिस करें ना, तो कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं। पर इस दफ़ा तो भाई मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी होंगे जिनसे आप मिल सकते हैं। और ये जो हमारी मसाला की ब्यूटी मास्टर क्लास है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन है हमारे मसाला फैमिली फेस्टिवल में। और एक पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से फुरकान को हमने बुलाया था, फुरकान सैलून से, वो भी वहाँ पर होंगे। और आज सना इंसारा होंगे, तो उनसे हम ज़रा जानेंगे। ठीक है जी, ये अच्छा, इसमें टमाटर भी वैसे आप डाल रही हैं? जी, ना, इनका हरा मसाला है, लेकिन हरे मसाले फिर भी ठीक है। अच्छा, ये करना है, मसाला चढ़ाना है, साथ में हम चढ़ा देते हैं ना। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। आयशा, आप घर पे खुद ही करती हैं कुकिंग वगैरह? जी जी, सारा। जी। आज क्या बनाया आपने? आज आलू कीमा। आज मेरी मदर इन लॉ ने बनाया, क्योंकि मुझे यहाँ आना था ना। अच्छा, तो छुट्टी मिल गई आपको। तो मैंने कहा कि चलो आज। और वो आलू कीमा बनाती भी बहुत अच्छा है। तो अच्छा, कोई ख़ास रेसिपी है उनकी जो? नहीं, बस वो एक होता है ना, हाथ का जायका। हाँ, वो उसकी बात अलग होती है। हाँ, कुछ चीज़ें वाकई में कुछ लोगों के हाथ से अच्छी बनती हैं। जो सास बनाती है या माँ बनाती है वो नहीं आता। बस इसको बंद कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि हम इसको इस पर भी राइस में जब डालेंगे तब भी इसको सही, उसको रखे रहे उसी में ही, फ्राइंग पैन में है ना, हल्का क्रिस्प हो जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ अब हमने इसमें यहाँ ऑयल गरम किया है, और अब इसमें मैं बारीक कटी हुई प्याज ऐड करूँगी। अच्छा, प्याज इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, थोड़ी सी, क्योंकि हमारे पास मसाला ऑलरेडी हरे मसाले से बनेगा, टमाटर भी डलेंगे। हाँ, तो बहुत ज़्यादा इसको प्याज का फ्लेवर नहीं। तकरीबन एक दरमियानी साइज़ की हाँ, आपने एक स्लाइस छोटी ये दरमियानी आप डाल दी। ठीक है, सही है। दाने जी, आपको क्या पसंद है वैसे खाने में? मुझे देसी खाने या नहीं, मुझे थोड़ा फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है वैसे। बर्गर्स वगैरह? हाँ, जंक जिसको कहना चाहिए। नहीं, अगर घर में बनाऊं फिर बिल्कुल, उसको जंक तो नहीं फिर कहेंगे, है ना? इसके अलावा सी फूड मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो इसीलिए मुझे शौक भी ज़्यादा यही बनाने का है। एक तो जल्दी बन जाता है, आसान बहुत होता है, इजीली आप झटपट, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप मछली या प्रॉन बना लें। सही है। तो
अब जैसे अगर आपको जैसे आज के दिन के कोई ऑर्डर्स थे ऐसे आपको जी जो जी, आज मिले थे? मेरे सी फूड के मोस्टली हमारे पास वीकेंड पे यही होता है अच्छा। कि लोग सी फूड ही बनवाते हैं, तो मेरे अच्छा। सुबह के सारे ऑर्डर्स थे वो मैंने डिस्पैच कर दिए थे। अच्छा, क्या बिरयानी थी या फ्रोजन नहीं नहीं, था? फ्रोजन था, मैरिनेटेड फिश थी और लाहौरी फिश फिंगर्स बनाते हैं हम, वो थी। तो और मछली prawns वाला थे। कोई बांधा हुआ है जो घर आकर दे देता है जी या मेरा जाना अपना पड़ता है? सप्लायर ही है, हाँ वो तो अब तो इतना हो गया तो घर पे वो भी है आ ना। जाते हैं कभी ये जाके अच्छा है लाना ना, तो अच्छी क्वालिटी की बस मछली हो तो फिर यही। अच्छी बनती है। ठीक है जी, एक ब्रेक का भी वक्त आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी सौते हो जाए, थोड़ी सी ब्राउन करेंगे हम इसको, फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें जिंजर गार्लिक आप डालेंगे? जिंजर गार्लिक डालेंगे, टमाटर डालेंगे और बाकी फिलहाल हम सिर्फ जिंजर गार्लिक डाल लेंगे, अगर ब्रेक में हमें डालना पड़ा तो। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, अपनी मछली की बिरयानी को कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। फिश बिरयानी अज्जा मछली रेड स्नैपर 5 से 6 टुकड़े, बासमती चावल 750 ग्राम, दरमियाने टमाटर 3 अदद, दरमियानी प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च हस्बे जायका, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, होल ऑल स्पाइस थोड़ा सा, साबित गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे पैकेट, पीला रंग चंद कतरे, तेल पकाने के लिए नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, हरी चटनी के लिए हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, नींबू का रस आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैंने कहा आयशा लेकर आई है ब्राउनीज़, जो इनकी सिग्नेचर ब्राउनीज़ हैं और काफ़ी ऑर्डर्स इसके मिलते हैं। इसमें ख़ास बात क्या है, मज़ेदार बनी है बहुत, लेकिन आई एम श्योर आयशा जब आप इसको फाइनलाइज़ किया होगा उससे पहले आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ब्राउनीज़ की ट्राई की होंगी, तब जाकर फिर एक होता है कि अच्छा बस ये परफेक्ट रेसिपी है ना, इसी तरह होता है। प्रैक्टिस भी मांगती है ये चीज़ें, बेकिंग में स्पेशली। मुझे फिर एक जाके फिक्स हो जाता है कि हाँ इसी रेसिपी से बनेगी, इसी रेसिपी से। मुझे याद है मैं जब बनाना ब्रेड बना रही थी तो मैंने मेरे शो पर एक आई थी वो रेसिपी, फिर मैंने यूट्यूब से रेसिपी, मैंने कई चीज़ें ऊपर नीचे करके फिर अपना कुछ ऐड ऑन करके अपने फ्लेवर के हिसाब से सिनेमन थोड़ा सा ज़्यादा, तब जाके वो एक परफेक्ट रेसिपी बनी है। अब मैंने उसको बना लिया, अब हर बार एक ही जैसा फ्लेवर आता है। आ जाए जी, अभी तो हम मछली का जो है मसाला तैयार कर रहे हैं। हमने प्याज उस वक्त ब्राउन की थी, हल्की सी गोल्डन ब्राउन हुई, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़े से टमाटर शामिल करूंगी। सही है, चूल्हा जला लिया ना जी। एक छोटा टमाटर हम इसमें डालेंगे। अच्छा सही है। खैर आपको जितना मसाला या जितनी मछली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से आप, तो उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सही है। और इसमें हम जो बाकी के हमारे मसाले हैं हम वो भी ऐड कर देंगे। अच्छा, क्या क्या है? नमक डालेंगे इसमें, आप हस्बे जायका डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ नमक हमने मछली में बिल्कुल नहीं डाला था। नहीं डाला, ठीक है। सही। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छा, लाल मिर्च हम थोड़ी सी कम डालेंगे क्योंकि जो हमने ग्रीन मसाला बनाया है उसमें ऑलरेडी ग्रीन चिलीज ऐड की हुई है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फिर ऐसा ना हो कि स्पाइसी हो जाए वो। सही है। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अच्छा, एकदम से बहुत तेज़ हो जाते हैं। और ग्रीन मसाला जो है वो हमने ब्लेंड करके रख लिया है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, ये सिर्फ 3 चीज़ें थी पानी में पेस्ट अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास जो पैकेट का होता है मसाला, बिरयानी मसाला, अच्छा, उसमें से सिंधी बिरयानी मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। इससे एक अच्छा सा अरोमा आ जाएगा आपके बिरयानी में। हाँ, वो मछली के साथ ना थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ना डालें। सही है। अच्छा, और मछली को हमने सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का यूज़ किया था, सिर्फ वो लगा के आपने उसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला ऐड करूँगी। दालचीनी है एक 2 क्लोव डालेंगे हम, और पेपरकॉर्न्स डालेंगे, साबित काली मिर्ची, एक बादियान का फूल है। हाँ ठीक है, ज़्यादा नहीं है गरम मसाला, थोड़ा सा ही। वो फिर अच्छा नहीं लगता, ज़रा मुंह में ज़्यादा आता है ना, फिर लोग निकाल रहे होते हैं चुन। और वो सारा भी नहीं है ना, सिर्फ आपने दालचीनी, काली मिर्च और बादियान का फूल। जब टमाटर थोड़े से हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें जो हमने ग्रीन मसाला बना के रखा है, ठीक है, वो अच्छा एक काम करते हैं अपना आयशा, हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो शॉट अच्छा आ जाएगा कैमरे में। थैंक यू। ये ले। अब ये जो हमने ग्रीन
चिलीज़ के साथ मसाला बना के रखा था। ठीक है। अच्छा, ये सारा तो नहीं जाएगा, आपने तो ज़्यादा बनाया है। ज़्यादा बनाया, हम इसी की चटनी भी बनाएंगे जो इस बिरयानी के साथ सर्व होगी। अच्छा, क्योंकि मेरा ये है कि सी फूड के साथ थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट्स को हम नहीं इतना मैं दही नहीं इस्तेमाल करती। दही नहीं इस्तेमाल करती, हाँ, ना इसके बिरयानी में जाएगा ना किसी सालन में जाएगा। ठीक है। तो रायता भी नहीं हम इसके साथ बनाएंगे। अच्छा, सही हम है। ये जो ग्रीन चटनी है उसके साथ इसको सर्व करेंगे, बहुत मज़े की लगती है। सही है। हाँ, अभी भी हैं जो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं दही वगैरह को, मछली के साथ स्पेशली ना। जी, इसको थोड़ा सा बनाएंगे। हाँ हाँ, थोड़ा सा और। सही है। मज़े का मसाला बना है मछली का। जल्दी से तैयार हो तो फिर हम ट्राई थोड़ी देर करें। इसको मैं कवर करके रखूँगी, ठीक है, ताकि जो टमाटर वगैरह है और प्याज है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, सही और है। इसका ऑयल ऊपर आ जाए ना, ठीक है। फिर हम मछली ऐड करेंगे। सही है। अच्छा, आपने इन द मीन टाइम हमारे पास अगर वक्त है तो हम टेम्पुरा पर आ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। प्रॉन को इधर ही आपने, बना लें? हाँ यहीं बना लें, बिल्कुल इधर ही। मैं साइड आ जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े साइज़ के प्रॉन्स लिए हुए हैं, उसको बीच में से हमने इस तरह स्लिट करके थोड़ा सा उसको खोल लिया है। ठीक है। अच्छा, सही है। तो सफाई वफाई सब हुई हुई है, डीवेन हुए हुए हैं, ये वॉश हुए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, प्रॉन्स हम टेम्पुरा के लिए टेल के साथ लेंगे। ठीक है। तो ज़रा उसका लुक अच्छा आता है। सही है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे, इसकी मैरिनेशन में भी बहुत सिंपल सी चीज़ें जाएंगी। गार्लिक जाएगा चॉप्ड हुआ हुआ। ठीक है। ठीक है। सॉल्ट डालेंगे। प्रॉन में भी सॉल्ट हल्का ही जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी होता है उसमें नमक। ठीक है। इसलिए थोड़ा हल्का हाथ से रखें। और कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, जो आप फ्रोज़न देती हैं जी, लोगों को, इसी तरह से इसी शक्ल में मैरिनेशन की हुई होती है। जी, ठीक है। और ये कुटी हुई ब्लैक पेपर है। ठीक है। इसको फ्रेश ही ग्राउंड करके डालेंगे तो बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डालेंगे। ठीक है। आयशा, मुझे बताएं, जैसे ये हम फ्रीज करते हैं और फिर बाद में निकालते हैं तो थोड़ा सा ना पानी पानी सा ज़्यादा होता है, इसकी क्या हम क्या इस तरह से कर सकते हैं? इसलिए कि वो ज़ाहिर है वो सी फूड है तो उसमें थोड़ा होता है पानी, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। आप थोड़ी देर अगर आपने फ्रीज किए हुए आपने निकाल के बाहर रख के छन्नी में किसी रख दें। ठीक है। तो अच्छी तरह जब इसका पानी ड्रेन आउट हो जाए फिर आप इसको मैरिनेट करके जो भी करना है करें। अच्छा, जो टेम्पुरा प्रॉन्स बनाना है उसकी कुछ टिप्स भी हैं। एक तो ये जो हम इसका बैटर बनाएंगे उसको ठंडे यख पानी में हमें बनाना है और वो बैटर को हमें फ्रिज में ही रखना है मुसलसल। ठीक है। ठीक है। और जो हमारा सी फूड है, अगर हम इसमें प्रॉन डाल रहे हैं या फिश भी डाल रहे हैं, वो भी ठंडी होनी चाहिए। अच्छा, सही है। रूम टेम्परेचर ना हो। आप ये मैरिनेट करके फ्रिज में भी रख दें, आप अपना जब दूसरे सारे काम कर लें, ऑयल गर्म हो जाए तो फिर आपने इसको निकाल के फ्रिज से निकाल के इसको फ्राई करना है। उससे ये कि जो वो बैटर है वो बहुत फ्लफी और अच्छा क्रिस्पी सा बनेगा ना। अच्छा, ये मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मैंने, हम लाइव हैं जी। ओह सॉरी, जाइए ना फिर, ये तो रख के जाइए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैं कह रही हूँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा हंसाई दिया होगा, हंसाई दिया होगा। घर का शो चल रहा है। अभी मैंने सामने से भी इनकी शक्ल दिखाती हूँ, ये कौन साहब थे जो आए थे। अच्छा जी। अच्छा, उसमें इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर और पेपरिका भी था। वो रेसिपी कार्ड में शायद मेंशन ना हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। आप डालते हो ये वाला जो गार्लिक थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, तो फ्लेवर जरा सा एनहांस हो जाता है। और ये गार्लिक पाउडर है और साथ में क्या है? पेपरिका। अच्छा, ठीक है। बस थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे। अच्छा, ये एक नया थोड़ा सा ना फ्लेवर का एडिशन है। अब इसको प्रॉन्स को हम अच्छे से मैरिनेट करके इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, 20 मिनट्स 15 मिनट्स। ठीक है, एक रिकैप कर देते हैं। गार्लिक गया था, लेमन जूस था जी, नमक है, ब्लैक पेपर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, और बस इन सारी चीज़ों के साथ इसको मैरिनेट करना है। गार्लिक पाउडर और पेपरिका, ये मिक्सचर। ठीक है। और इसी में ही अगर फ्रीज करना हो तो हम फ्रीज कर, बस इसी फॉर्म में आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, जब लेकिन अलग अलग थोड़ा सा बिछा के ना, किसी लेयर्स लगा के किसी प्लास्टिक बैग करके फिर उस तरह फिर सही है। कर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा वो मसाला आ जाए जी, मसाला चेक कीजिए। हमने हल्का कर दिया था उसका एक्चुअली। ठीक है, सही है। हाँ, चेक कर लो। और फिर ब्रेक का टाइम आ रहा है। अच्छे से वो हो गया, भून गया। मछली डालनी है अभी? अब इसमें हम मछली डाल देंगे। ठीक है, मछली डालते हम ब्रेक ले लेते हैं। थोड़ा मछली का कुक भी हो जाएगी और मसाले में उसका फ्लेवर भी आ जाएगा, तो हमारी बिरयानी भी ऑलमोस्ट डन है। तो अब सिर्फ तकरीबन बस हमें चावल लगा के इसको दम। हाँ, ठीक है जी, सही है जी। हम यहाँ पर जो है टेम्पुरा, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं।
फिश बिरयानी अज्जा मछली रेड स्नैपर 5 से 6 टुकड़े, बासमती चावल 750 ग्राम, दरमियाने टमाटर 3 अदद, दरमियानी प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च हस्बे जायका, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, होल ऑल स्पाइस थोड़ा सा, साबित गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे पैकेट, पीला रंग चंद कतरे तेल पकाने के लिए, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, हरी चटनी के लिए हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, नींबू का रस आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। आज आयशा वाजिद हमारे साथ है। मछली की बिरयानी हम तैयार कर रहे हैं। मछली डाल चुके हैं मसाला में, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब तय लगानी है, तो वो तय में आप कुछ खास चीज़ें या वो जो एक रेगुलर? नहीं, बस रेगुलर हम स्टाइल से इसको तय लगाएंगे। मछली का आप देख सकते हैं मसाला सारा तैयार है। और अच्छा, मछली को जब आप बनाए ना, उसको बार बार चमचा या इस तरह कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो बिल्कुल टूट जाएगी। आप इसके हैंडल से इस तरह से पकड़ के इसको शेक कर सकते हैं। आयशा, अक्सर लोग क्या करते हैं, मसाले को करने के बाद ना मछली वापस निकाल लेते हैं जी, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर ऊपर से आप मछली हाँ, इस तरीके हम अभी इसी में इसको कर देंगे, चावल निकालते वक्त टूटे ना। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा मैं इसके दम पे ऊपर ना गरम मसाला ऐड करूंगी पिसा हुआ। ठीक है। और राइस मैंने आपको बताया था पहले से हमने बॉईल करके रखे हुए। सही। अच्छा, सिर्फ गरम मसाला आपने अभी एक्स्ट्रा डाला है? पे डाला है हमने, दम पे डाला है वो भी। ठीक है। और कोई वो हरा धनिया, पुदीना, नींबू, शिंबू? नींबू रस हम डालेंगे, नींबू का। अच्छा, सही है। हाँ, सिंपल। वैसे पुदीना डालो तो वो काला हो जाता है। काला हो जाता है जी, क्योंकि हमने उसमें ऑलरेडी मसाले में तो पुदीना डाला हुआ था, तो उसकी खुशबू और फ्लेवर तो ऑलरेडी उसमें आ चुका है। सही है। अच्छा, और कोई ऑयल वगैरह आप डालोगे? ऑयल मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा सा लेमन जूस हम इसमें डालेंगे। लेमन जूस, और दम पे रख देंगे। जर्दे का कलर डालेंगे। वो रहा। और वो ऐसी ड्राई डालेंगे। ठीक है। वैसे जर्दे का रंग ड्राई करके या उसमें थोड़ा सा घोल के या केवड़े में भी डाल सकते हैं? नहीं, केवड़ा हमें फिश के साथ नहीं, फिश के साथ केवड़ा नहीं करता। केवड़ा सही। आप वो नॉर्मल बिरयानी या चिकन बिरयानी बना, थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे, ड्रिजल करके। ये लें जी, इटालिया का ऑलिव ऑयल। और अभी इटालिया का जो तंपूरा मिक्स है, इसी से ही हम तंपूरा प्रॉन्स बनाएंगे, लेकिन हम अगली ब्रेक में बनाएंगे। बस दैट्स इट। हम थोड़ा सा इसमें मैं पानी का छिड़काव करूँगी, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि राइस हमने 70% किए हुए हैं, तो उसको हमने अच्छा, सही है, बस हल्का सा पानी डाल के और हल्की आंच पे आप इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए सही पे रखें। तो जब तक इसको हम दम देते हैं, और नेक्स्ट ब्रेक में हम इंशाल्लाह अपने प्रॉन्स की तरफ आएंगे। मैं जब तक अपने लोगों को, अपने नाजरीन को लेकर जाना चाहूँगी लाउंज की तरफ। यहाँ पर सना एंड सारा सैलून से सना एंड सारा आके बैठ गई हैं, और इनसे हम ज़रा जानेंगे ये जो मसाला की ब्यूटी मास्टर क्लास हो रही है, ये इस मास्टर क्लास में क्या सिखाएंगी आप लोगों को, किस तरह के टिप्स होंगे, किस तरह की ट्रेनिंग होगी, और क्या क्या हम इनसे पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। आइए जी, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सारा एंड सना, सना एंड सारा, ये सही है कि पहले जो बैठा है दैट्स सना। वैसे जब आप लोगों ने अपना नाम ये सजेस्ट किया होगा सना एंड सारा सैलून, तो सारा एंड सना क्यों नहीं था, सना एंड सारा क्यों था? क्योंकि बिकॉज मैं बड़ी हूँ। अच्छा, ये सही है। That's a very obvious reason, तो that's the reason पहले सना पर सारा। और इसका एक और भी रीजन था कि हम छोटे थे, जब भी हम कोई गेम प्लान करते थे, हमारा ब्रांड नेम हमेशा सना सारा ही होता था। तब से है? यस, और फैमिली में भी हमेशा हमें सना सारा आई हैं करके इस तरह से कॉल किया जाता था। अच्छा, बेसिकली आप लोग क्या बहनें हैं, दोस्तें हैं, कजिन्स, बहनें हैं शुरू से? अच्छा, वही लोगों को नहीं पता ना, अक्सर ये होता है कि दोस्तों ने मिलकर एक वो स्टार्ट किया है, तो दोनों बहनों ने ये काम स्टार्ट किया है। शौक किसका था ये? एक्चुअली ये था कि प्लान ये था कि मैंने MBA किया मार्केटिंग में, ठीक है। उसके बाद पहले ग्रेजुएशन की थी कराची यूनिवर्सिटी से। अच्छा, फिर MBA किया मार्केटिंग में, इसके बाद सारा ने भी ग्रेजुएशन किया कराची यूनिवर्सिटी से, देन शी डिड MBA, लाइक एसने भी ये किया। वो उनका कितने साल के बाद हुआ MBA? या सारा का आई थिंक 1 ईयर बाद ही हमारा 1 ईयर डिफरेंस है, 1 ईयर अच्छा, डिफरेंस है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जहाँ पे जॉब स्टार्ट की, MBA के फौरन बाद जो मैंने जॉब स्टार्ट की, मुझे जाने हमेशा आई वाज लाइक इन लव विद कॉस्मेटिक्स। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया था कि कौन सी ऐसी कॉस्मेटिक कंपनी है पाकिस्तान में जो अवेलेबल है और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे काम करती है। तो आई गॉट टू नो अबाउट मल्टीटेक कि वहाँ पे सारे, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम गई हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया एज अ ब्रांड मैनेजर। अच्छा, तो जब मैंने वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुआ, नेक्स्ट ईयर आई वाज वर्किंग एज ब्रांड मैनेजर। सारा को जब सारा ने MBA किया, उसकी जॉब स्टार्ट हुई, तो मैं कहा साथ तुम भी यहीं आ जाओ। अच्छा, एग्जैक्टली जो
फुटस्टेप फॉलो करती ना छोटी बहनें जो, तो वो बिल्कुल। बिल्कुल हमारी यही वाली स्टोरी थी कि हमेशा आई वाज इन्फ्लुएंस्ड एंड तो आपको भी शौक था कॉस्मेटिक्स का? बिल्कुल। मेरे कॉस्मेटिक्स से ज़्यादा मेरी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बहुत अच्छी थी। आई रियली वांटेड टू जॉइन एनसीए, बट समहाउ लाहौर में कोई रिलेटिव नहीं था, अच्छा, घर वालों की तरफ से परमिशन नहीं मिली थी, तो वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई बिलीव आई डिड माई BSc ऑनर्स इन अप्लाइड केमिस्ट्री। देन आई थॉट कि ये दिस इज नॉट माई फील्ड पर्टिकुलरली, देन आई स्विच टू MBA मार्केटिंग। फिर उसके बाद फिर मैंने सना को ज्वाइन किया, और वो जो आर्ट्स एंड जो कहती गई yes, चलो yes, भाई yes. चलो। फिर देन ये कि उसके बाद मैं एज ए ब्रांड मैनेजर से कंट्री ट्रेडिंग हेड प्रमोट हुई, तो उसमें ये कि पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया अक्रॉस द वर्ल्ड, और हर कंट्री से ट्रेनर आते थे, तो पाकिस्तान की को मैं रिप्रेजेंट करती थी एज अ ट्रेनर फॉर ऑल द वाइसल, लैंडकॉम, जितनी फ्रेंच ब्रांड्स हैं उनके लिए। कितनी खुश हो गई होंगी ना ये सारे ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स के और साथ उसके साथ काम मजे की बात ये थी कि एक तो ट्रैवलिंग कंपनी प्लस सैलरी मिल रही होती थी, उसके बाद वहाँ पे स्टे मिल रहा होता था। ट्रेनिंग तो 2 दिन की होती थी, थर्ड डे वो पार्टी जहाँ पे भी आप जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं, तो इट वाज लाइक माय ड्रीम जॉब। फिर जब हमने बहुत ज़्यादा हो गया, सीख लिया, वहाँ पे ट्रेनर्स सिखाते भी थे, तो मैंने सारे ऐसे ट्राई करते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने रात में ऐसे फेसबुक पे 2015 के एंड में अपने एक मेकअप डाला जो मैंने बाहर फ्रेंच मॉडल के किया था। अच्छा, तो हम सुबह उठे तो मैं सारा को बताई थी, हमारे 300+ मैसेजेस आए हुए। मैंने कहा सारा MBA में पढ़ा था, कोई आइडिया क्लिक कर जाएगा तो उसको फॉलो कर लेना चाहिए। तो जैसे ही हमने देखा तो 300+ मैसेजेस, तो मैंने अम्मी से डिस्कस किया, अम्मी साइड के ऊपर का घर है, तुम लोग ले लो। सो वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ विद 2 मिनट्स, और ऐसे हमने जॉब के साथ करने लगे। अच्छा, वही फेसबुक पे आप लोगों ने जस्ट फेसबुक। तो फिर लाइक आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि मेरी जॉब ट्रैवलिंग की थी, तो मुझे लगा मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, अपॉइंटमेंट्स माशाल्लाह इतने ज्यादा होते हैं। क्या बात है। तो उसके बाद फिर हम दोनों ने जॉब छोड़ी और प्रॉपर सैलून को स्टार्ट किया। नाउ इट्स बीन लाइक 6 years अल्हम्दुलिल्लाह। 8 years. अच्छा। And now we have 5 branches in Karachi. क्या बात है। We recently we have launched in Lahore as well, MM Alam Road पे। अच्छा, जबरदस्त भाई। लेकिन ये जो आपने MBA के बाद ये ब्रांड्स के साथ जो काम किया था, इससे कुछ फायदा हुआ? जैसे बहुत फायदा, इंटरनेशनल ऑफ सारे कोर्स आपको एक्सपोजर मिलता है। हाँ। एक्सपोजर के अलावा एक्सपीरियंस, मतलब वी एक्चुअली नो कि किस स्किन पे क्या लगना है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, हमने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया हुआ है। उसमें होता था जितनी भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती थी, तो वी वर द वन, वो हम ब्रांड एम्बेसडर होते थे कि हमें ट्रेनिंग्स दी जाती थी प्रोडक्ट रिलेटेड, मार्केटिंग, सेल्स रिलेटेड, तो फिर वो हमें आके इम्पार्ट करते थे। तो इवन जो मेकअप की भी जो स्किल्स थी जो इनिशियली हमारी वहीं से ही डेवलप हुई हैं। अच्छा, मतलब खुद ही समझे ना, इनको तो शौक था मेकअप करने का, आपको भी शौक था? आपने कभी ट्राई किया लोगों पे? मुझे बिल्कुल शौक था। शुरू मुझे ज्यादा ड्राइंग का, आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, मेहंदी लगाने का बहुत शौक था चेहरे पे। तो एग्जैक्टली मेरी फ्रेंड्स अब यही, क्योंकि मेरी जब इंजीनियरिंग ड्राइंग होती थी तो मैं इसमें काफी अच्छा स्कोर करती थी। तो जब मैंने अपनी फील्ड करके जब मैंने सैलून स्टार्ट किया, तो मेरे जितने भी क्लास फेलोज वो दे वर लाइक, अब तुम सही फील्ड में आई हो, तुम्हारी ड्राइंग ही अच्छी थी, तुम्हारी आर्ट्स एंड क्राफ्ट अच्छी थी, दैट्स व्हाई यू आर माशाल्लाह सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। तो आप दोनों ही समझे सैलून में मेकअप करती हैं जी, और साथ में आप दूसरे मतलब जो भी आप लोगों का स्टाफ है सारा कुछ 8 साल से? अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव लाइक 50+ मेकअप आर्टिस्ट नाउ। लेकिन लीड मैं और सारा ही करते हैं। ट्रेनिंग हम ही देते हैं, ट्रेनिंग्स हम लेते हैं मेकअप आर्टिस्ट को, पहले फिर हम उनको फुल ट्रेन करते हैं, जो हमारा मेकअप पैटर्न है जब वो उस पे आते हैं, फिर हम उनको लाइक कमर्शियल मेकअप्स देते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि विजन बड़ा होना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कुछ बड़ा सोचा नहीं था, लेकिन चीजें होती चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि बस आई थिंक अगर आपकी नीयत अच्छी हो और थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यू बिलीव इन अल्लाह, दैट इफ यू डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग टू एनीवन, तो अल्लाह विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और फिर अल्लाह देखता है कि आप कितने सिंसियर हैं अपने काम में, लेकिन सारी बात यही है एग्जैक्टली कि आप मेहनत करें, अपनी फील्ड में कंसिस्टेंट रहें, और प्रोग्रेस हमेशा लीनियर होती है, ग्रोथ जो होती है लीनियर होती है। तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अल्लाह ताला आपको खुद जो है वो फिर सक्सेस देता है। अब नाउ दैट आप लोग इस मकाम पर हैं, अब आगे कुछ और सोचा है कि चलो अब प्लानिंग के साथ ये करेंगे? नहीं, प्लानिंग तो मुझे लगता है अभी भी ऐसा अभी भी कुछ नहीं है। हाँ, मुझे लगता है जो जैसे हम लाहौर का हुआ था, तो हम लाहौर में सिर्फ ऐसे घूमने गई थी, मुझे जगह अच्छी लगी। मैं अपनी टीम के साथ गई हुई थी, 2 लोग मेरे काफ़ी है मेरे क्लोज, तो हम लोग गए हुए थे। मैं कही जगह कितनी अच्छी लग रही है। तो नेक्स्ट वीक मेरे कज़न की कॉल आई कि यार वो जगह जो है ना वो रेंट पे अवेलेबल है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो। तो मैंने कहा अच्छा ट्राई करके देखते हैं। आई वाज लिटरली, मैंने कोई प्लान नहीं किया हुआ था, मैं कहती हूँ हो गया। तो इट ऑल बैक ऑफ द माइंड, कभी सबकॉन्शियस माइंड में हो कि यार चलो मैं दूसरी ब्रांच कहीं इधर उधर खोलूं? नहीं, मैं सच बताऊँ आपको, सब कुछ खुद होता गया। ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है 100% प्लस अम्मी की दुआएं हैं। बिकॉज मुझे लगता है मेरी अम्मी, पेरेंट्स जो थे और स्पेशली अम्मी के पहले पढ़ लो, उसके बाद जो कुछ करना लाइफ में करना, मतलब कोई कभी मानेगा। और अभी भी जब मैं कोई डिसीजन होता है उनसे डिस्कस करती हूँ, शी इज द फर्स्ट वन कि नहीं तुम ये करो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अभी भी इसके अलावा पाकिस्तान से माशाल्लाह में इतनी सपोर्ट मिलती है, इतनी क्वेरीज आती है मैसेज में, आप यहाँ पे भी आ जाएं, आप हैदराबाद में भी आ जाएं, आप पेशावर में भी आ जाएं।
वैसे तो- सोचा है, आप सोच तो सकते हैं। आप हाँ, सोचना बुरा नहीं सोचा है। तो बहुत कुछ है लेकिन मुझे हमें लगता है फ्रेंचाइजिंग बहुत ऑफर्स होती हैं, लेकिन अच्छा। इसमें हमारा ये कि ऑफ कोर्स Quality हम compromise क्वालिटी नहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लाइक हम जहाँ पे भी जाएंगे we'll make sure कि benchmarking मेरी और सना की हो, cause whoever we are hiring we make sure that they are delivering the benchmarking of Sana Saras। बिल्कुल उसी तरह हो ना। अब जैसे क्योंकि लाहौर है, चले कराची में तो आप ब्रांचेस को मैनेज कर सकते हैं इधर उधर जाकर। अब जैसे दूसरी सिटी है तो फिर किस तरह से आना जाना बैक एंड फोर्थ रहता है? बहुत रहता है। प्लस जो मेजर स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, जो हमारे यूएसपी है, हेयर स्किन एंड मेकअप, सारा स्टाफ कराची का ट्रेन वहाँ पे गया अच्छा, है। हमने उनको सारे। रिकमेंडेशन दी है वहाँ पे। यस, तो क्योंकि मैं चाहती हूँ जो हमारा सिग्नेचर है, चाहे यहाँ वहाँ हो, चाहे किसी ब्रांच में जाए, जब वो ब्रांड नेम पढ़ के वो अंदर घुसे, उनको पता हो कि कहीं भी होगा ये सेम मिलेगा। सो हमने सारी टीम यहीं से दी है। नाइस जी, बड़ी अच्छी गपशप लग रही है। सना एंड सारा, फाइनली आप लोगों ने देख लिया इनको। सना एंड सारा आज ही हमारे शो पर आई हैं, और अगर मिलना भी चाहें और इनसे ट्रेनिंग हासिल करना चाहें तो मसाला के इस फैमिली फेस्टिवल में ज़रूर जाइएगा। वहाँ पर ये क्या सिखा रही है, इसके बाद हम ज़रा बात करते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, अभी ब्रेक है। ब्रेक पे जाने से पहले ना मैं ज़रा अपना आयशा से पूछूंगी। आयशा, दम लग गया ना? जी, अभी वो हो रहा है, दम ठीक पे है। है। अब मैं टेम्पुरा की प्रेप कर बस हम जैसे ब्रेक से वापस आते हैं तो आप उसका मिक्सचर ज़रा हमें बताइएगा जो आप बनाती हैं, और प्लस ये इटालिया का जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। टेम्पोरा प्रॉन्स अज्जा बड़े झींगे दुम के साथ 475 ग्राम, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, कटा लहसुन आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। टेम्पोरा बैटर के लिए अज्जा मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राइंग के लिए। अच्छा, अभी पिछली ब्रेक में हुआ ये था जब हम लोग अपना शो कर रहे थे और आयशा जो है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी अपनी रेसिपी को। बीच में हमारे एक साहब आए और वो कढ़ाई लेकर बीच में बिल्कुल कैमरे के आ गए, लेकिन वो शायद आप लोगों ने नहीं देखा, और मैं आपको ज़रा मिलवाना चाहूँगी। ये नसीर भाई हैं, देखें शक्ल से कितने मासूम हैं। इनको पता ही नहीं था कि हम लाइव हैं, बिल्कुल नहीं मालूम था ना आपको? नहीं, मुझे नहीं था पता, मैं ब्रेक समझा था, मैं अचानक आ गया। ये अचानक आ तो गए, और मैं इनसे कह रही, मैंने कहा हम लाइव हैं। ओ अच्छा, फिर भी खड़े हुए हैं। ये शायद इनको समझ नहीं आया कि करना क्या। मैंने कहा जाइए। अचानक कंफ्यूज हो गया मैं। जैसे फिर कढ़ाई लेके ही चले गए। जैसे अभी कंफ्यूज हो रहे हैं, आना नहीं चाह रहे थे। मैंने कहा देखें आपने अपनी बैक तो दिखा दी, जरा फ्रंट भी लोगों को दिखा देते। शुक्रिया नसीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लोगों को हंसा दिया होगा अगर देखा होगा लोगों ने तो। शुक्रिया जी। आ जाएं जी, जरा हम थोड़ी सी ये बिरयानी दिखा दें हमें मछली की। हमारी हो चुकी है, ठीक है। दम पे भी हमने इसको रख दिया था। सही है। तो अच्छा खासा इस पे भाप आ गई है चारों तरफ। वेरी गुड जी। ये तो आप डिश आउट करेंगी ना तो फिर हमें नजर आएगा। अच्छा, टेम्पुरा पर आ जाते हैं क्योंकि वो टेम्पुरा रेसिपी पहले हम कर लेते हैं। हाँ, चलें, इसको ठीक तो आप बाद में निकाल लीजिएगा ना, और फिर हम ट्राई करेंगे। आहा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि मसाला बहुत मज़े का बना हुआ है। अच्छा जी, अब टेम्पुरा जो है, अच्छा, टेम्पुरा प्रॉन्स के लिए हमने प्रॉन तो मैरिनेट कर लिए थे। अब हम उसका बैटर बनाएंगे। ये इटालिया का टेम्पुरा मिक्स यूज़ कर रही हूँ मैं। ठीक है, इसके साथ बनाएंगे। ये बहुत आसान है, इसमें सिर्फ हमें पानी ऐड करना है, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ ऑलरेडी एडेड है। सही है, मतलब ज़िंदगी आसान करें आपने। पानी मगर हमें ठंडा लेना है बिल्कुल। इसमें जो बर्फ़ वाला ठंडा पानी होता है वो हम करके इसका बैटर बनाएंगे। ठीक है। और वैसे जो इसका बैटर बनता है, जो पाउडर आप देती हैं जैसे लोग उसका हम जो अपने उसके साथ देते हैं प्रॉन्स के साथ, उसमें भी हम ये ड्राई मिक्स देते हैं। इसी तरह का होता है वो भी। उसमें कॉर्नफ्लावर और मैदा और बेकिंग सोडा एडेड होता है। अच्छा, ठीक है। आपको उसमें भी सिर्फ सिंपली ठंडा पानी ऐड करना होता है। ठीक है, लेकिन ये इटालिया के मिक्स में आपको हर चीज़ मिलेगी, सिर्फ चिल्ड वाटर होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। अच्छा, एक इनकी मैरिनेशन जो प्रॉन्स में इन्होंने की थी वो था गार्लिक पाउडर और पेपरिका का एक मिक्सचर डाला था, वो एक थोड़ी डिफरेंट थी। हाँ देखिए, फ्रिज में है, ठंडा है ना? हाँ ठीक है, बस। और इसकी बस आपने अच्छा, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं जाएगा। इसको हम बना के देख लेंगे। थोड़ा हमें थिक रखना है इसका। ठीक है, पेस्ट लाइक जैसे होता है वैसे बनेगा। और बस एक एक करके आप उसको प्रॉन उसमें हम डिप करते जाएंगे और फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राइंग के लिए भी हमें ऑयल जो है ना बहुत अच्छा गर्म चाहिए। काफ़ी देर पहले से मैंने इसको रखा हुआ है गर्म करने के लिए, क्योंकि ऑयल जितना अच्छा गर्म होगा आपके प्रॉन्स क्योंकि उसका कुकिंग टाइम तो कोई होता नहीं है। सही है, तो वो अच्छे से फ्राई होंगे, फ्लफी होंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। ये अच्छा सा आप पेस्ट बना लीजिएगा। आयशा, आपको मेकअप का शौक है?
हाँ थोड़ा बहुत आता नहीं है, लेकिन है शौक। वैसे जिन लोगों को कुकिंग का है उनको ज़्यादा मेकअप का नहीं होता, बस ठीक एक हद तक। और लेकिन जो लोग मेकअप करते हैं उनको क्या कुकिंग का शौक है या नहीं, आइए जरा सना सारा से जानते हैं। एक्सट्रीम कुकिंग का लेवल पे। सीरियसली आप लोग मेरे शो से कैसे बचे रहे हैं फिर, अभी तक आए क्यों नहीं? क्योंकि टाइम नहीं होता। लेकिन मुझे तो खैर इतना ही, मैं अभी ये देखी थी, मैं सासी गई थी जब मैं छोटी थी, तो मैं कुकिंग करती थी, तो शो में हम लोग ये होस्ट बनती थी और मैं कुकिंग कर रही होती थी, और ये हम थ्रूआउट फिर हम लोग पूरा प्रॉपर शो कर रहे होते थे जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं। और मुझे लाइक ट्रेस कहता है कि मेरा खाना और सारा के बहुत मशहूर है, सब बिहारी का स्पेशली हलीम पाए नहारी सब कॉल करके बोल रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं तो वो बना के रखना। अब तो ज़ाहिर इतने मसरूफ हो गए, लोग नहीं बोलते, लेकिन मुझे भी टाइम मिलता है तो मैं तो जरूर। मुझे लगता है ये जो आप लोगों का हिडन टैलेंट है ना, ये लोगों को इतना पता नहीं है। वो लोग सिर्फ जानते हैं कि ये लोग ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, मेकअप बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन कभी आए लाइवली वीकेंड्स में आप दोनों साथ आए। एक डिफरेंट बहुत हम देसी रेसिपीज के साथ देसी बनाएंगे जो आप लोग जिसमें एक्सपर्ट हैं आप वही बनाएं। मैं तो बहुत स्पाइसी खाना बनाती हूँ, आई लव लाइक कि मुझे होता है कि अगर बिरयानी भी है तो उसमें नींबू टमाटर हर चीज़ लेयर्स हो, उसके साथ प्याज, मतलब मुझे बहुत शौक है। मुझे मेरी अगर तबीयत खराब हो रही होती है, इफ आई स्टार्ट डूइंग कुकिंग, तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। ओ थेरेपी है भाई, थेरेपी है मेरे लिए कुकिंग, आई जस्ट लव इट। ओ तो देखे ना, अब ये एक और दरवाजा आपके लिए खुल गया जो सोचा नहीं था कि हम कुकिंग भी करेंगे कभी चैनल पर आकर, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको देखेंगे। अच्छा जी, अब जरा हम बात कर लेते हैं, ये जो ब्यूटी मास्टर क्लास हो रही है मसाला फैमिली फेस्टिवल में, आप लोगों ने कुछ प्लान किया है कि लोगों को किस तरीके की ट्रेनिंग देंगे, क्या मेकअप आप सिखाएंगे उसमें? हमारे उसमें ब्राइडल सिग्नेचर मेकअप हम कर रहे हैं। अच्छा, ब्राइडल, क्योंकि सबकी रिक्वेस्ट यही थी कि जो अगर आप करेंगे तो जो भी करें, और ज़ाहिर है ये बहुत ग्रैंड स्केल की मास्टर क्लास है, तो उसमें हमने ये सोचा है कि हम एक प्रॉपर मॉडल लेके आएंगे जिसको हम पूरा ब्राइडल सिग्नेचर, हमारा जो सना सार्स का ब्राइडल फर्स्ट डे बारात लोग है वो विल डू दैट। अच्छा ठीक है, तो बाकी हेयर डू वगैरह भी वहीं पर ही करेंगे आप लोग? हेयर डू भी हम करेंगे, लेकिन बेसिक जो हुआ होता है, अच्छा, लेकिन जो मेन फोकस होगा, जो हमारी सीक्रेट टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो ब्राइडल मेकअप की हैं, सो वील शेयर। अच्छा, वो सारा कुछ। वैसे आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है ब्राइडल मेकअप की अगर बात करें? वलीमे की लुक शायद डिफरेंट होगी, बट ब्राइड्स में क्या है, कुछ चेंज हुआ है या वही चीज़ें हैं? अच्छा, अभी भी वेरिएशन है। हमारे पास जो ब्राइड्स आती हैं उनको एक बिल्कुल उनको मॉडर्नाइज लुक चाहिए होती है विद न्यूड लिप्स, आईज थोड़ी सी काजल कोल आईज के साथ चाहिए होता है, और दूसरा जो ज़्यादा जो ट्रेंड है वो ये है कि उनको आईज ग्लिटरी, थोड़ा सा शिमरी अलॉन्ग विद रेड पाउट के साथ चाहिए होता है। तो मुझे लगता है कि वो बारात पे एक थोड़ा ट्रेडिशनल लुक अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये दोनों तरह के हमारे पास आते हैं। तो यूजुअली जो हमारा सिग्नेचर ज़्यादा जो है वो फेमस है, दैट इज विद रेड पाउट। अच्छा, तो वी आर गोना डू दैट ऑन आवर। और उसमें आईज थोड़ी सी लाइट आप लोग रखते हैं या आईज ग्लिटरी? ग्लिटरी, हाँ, मतलब थोड़ा सा एनहांस लुक के साथ। फीचर डिपेंड करता है कि किसकी फीचर पे क्या कितना जाता है, तो फीचर्स के हिसाब से हम लोग आई शेप कर रहे होते हैं। जनरली ब्राइड्स पे फर्स्ट डे ब्राइड का मुझे लगता है कि वो जो ग्लिटरी आईज और जो रेड लिप्स हैं, बिल्कुल ब्लड रेड, वो बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो वाहिद दिन होता है इस पे आप ये मेकअप क्या ही करते हैं, फिर बाकी पूरी लाइफ तो आप नेचुरल पे ही जा रहे होते हैं कि कम हल्का ये वो। एग्जैक्टली, एक दिन ऐसा बट उसको हम मेक श्योर करते हैं कि सिंस हम रेड पाउट पे जा रहे होते हैं, आईज भी ग्लिटरी होती हैं, तो हम इतना इंटेंस रखें कि उसमें ब्राइड हैज टू लुक प्रिटियर रादर लुक ओल्डर। तो वो हमारी कोशिश होती है कि ब्राइड अपनी एज के हिसाब से ही लगे। सबसे बेस्ट शेड रेड लिपस्टिक का कौन सा है आप लोग जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे। मैं मिक्स भी तो करते रहते होंगे ना? मैं करूबी फ्यू बहुत, हाँ वो तो बहुत फेमस है वो तो मेरा ख्याल से। तो हम इवन रेड भी अगर बना रहे होते हैं, बिकॉज ब्राइड के जो ड्रेस का कलर है किस सबका रेड नहीं होता, रेड के भी 1000 मतलब बहुत रेड के कलर्स हैं, तो अगर हम रेड भी लगा रहे हैं तो उसमें वी मेक श्योर कि उसका एग्जैक्ट कलर है। उसके लिए हमारे पास रेड की कोई 15 से 20 वेरिएशन की तो लिपस्टिक और ग्लॉसेस हैं, तो फिर हम उसको पूरा मिक्स कर रहे होते हैं कि बेस्ट रेड का कौन सा शेड देना है। इतनी सारी कॉस्मेटिक्स में एक ब्यूटिशियन को पता होता है कि ये शेड कौन सा है और ये वाला शेड इसमें है ना। हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जो ब्राइड्स होती हैं, हम लोग ना जब बात करते हैं, अच्छा वो वाला उठाना, हमें शेड नंबर जो सब याद, कहते हैं आप लोग माशाल्लाह आपको याद है, आप लोग ये सब याद है, बिकॉज हम सिर्फ में नंबर से बात करते, 302 दे दो, ये दे दो, 19 देना, या नाम ले रहे होते, तो वो सारी ब्राइड्स को आप लोग को याद है। अच्छा, ब्राइड्स आती हैं ज़्यादातर कौन सी एक्ट्रेस की तस्वीर लेकर आती हैं कि ये वाला मेकअप अच्छा है, कौन सा ज़्यादा चलता है आपको लगता है? कि जो ट्रेंडिंग शूट होता है जो भी शूट exactly उसको ज़्यादा वो फॉलो कर रहे होते हैं। लास्ट हमने उष्णा शाह का किया था, तो उसका लेके आ रहे थे। उससे पहले आयजा का किया था, तो आयजा का लेके आते थे। अभी हमने रिसेंट सोनिया का किया है। अच्छा, तो हमने का किया है, उनका लेके आ रहे हैं। तो जो भी ट्रेंडिंग जो भी होता है, लेटेस्ट जो होता है, वो जो भी शूट लेटेस्ट कर रहे होते हैं उस पे वही मेकअप कर रहे होते हैं जो करंट चल रहा है। एंड वी मेक श्योर कि हम अपने आप को अपडेट करते रहे हैं, उसका करंट ट्रेंड चल रहा है। बिकॉज़ आपको पता है
जो मेकअप है वो फेड है, आप वो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। और लाइक आफ्टर द सोशल मीडिया अवेयरनेस हर कोई लेटेस्ट ट्रेंड्स को जो है वो जानता है, सबको पता ये होता चल रहा है, ये तो आउट इन हो ऑर्डर गया टू है। सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, तो हम अपने आप का अपना सिग्नेचर भी हम लोग जो है वो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड चेंज करते कभी रहते हैं। टफेस्ट क्लाइंट्स आए हैं आपके जो बहुत ज्यादा मुश्किल वाले के बस मतलब कौन समझाए ये स्टोरी तो हम इनको? पूरे जिसको दिन मैं सुना सारा सकते हैं देखा, आपको। हाँ, ये तो इसके लिए तो ये एक आप घंटा नाम काफी कीजिए। है। क्या टफ टाइम देते हैं क्लाइंट्स, मतलब क्या सबसे ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है कि आप पिक्चर लाके दिखा रहे हैं कि मुझे आप बिल्कुल कैटरीना और करीना का मेकअप चाहिए, पिक्चर दिखाए रेफरेंस। अब मैं और सही देखिए ऑब्वियसली हम थोड़ा कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपकी आई शेप, आपका लिप, आपकी फेस शेप टोटली उससे डिफरेंट है, आप वो लग ही नहीं सकते हैं। हाँ, अच्छा, नॉट ओनली कैटरीना और इसकी वो तो एक जनरलाइज हम कह रहे हैं। हम जब क्लाइंट्स आपस में बाहर निकलते हैं ना तो वो एक दूसरे का मेकअप देखते हैं। आप एक ही किसी की हुडेड आईज हैं और एक ही किसी की बड़ी आइज हैं, जिसमें हमारे पास मार्जिन भी होता है ज्यादा ग्लिटर लगाने का, ज्यादा आई मेकअप करने का। कहती होंगी ना, वो कहती देखिए मेरा ऐसा क्यों नहीं लग ऐसा रहा। नहीं किया हुआ। अच्छा, 45-50 की आंटी जो होंगी वो कहेंगी कि मेरी 18 इयर्स वाला स्किन क्यों नहीं लग रही। तो दीज आर सम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। आपने पूरे साल अपना फेस नहीं देखा एंड कमिंग टू आवर सैलून एंड यू आर आस्किंग अस कि हम 3 घंटे के अंदर आपकी सर्जरी कर दें। दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अच्छा मुझे बताएं, आजकल क्योंकि हर कोई जिसे देखो वो लिप का वो बोटॉक्स वगैरह ये जो चल रहा है, Lip fillers and तो all. लिप, हाँ, तो आप लोग रेकमेंड करते हैं जिनके लिप्स थोड़े से पतले हों, जो ब्राइड्स हों, क्योंकि अगर उनको पाउटी चाहिए तो कितना इंसान लिप उससे वो बना लेगा? नहीं किरण, आई थिंक मैं और सारा की बात करें तो मैं और सारा कोई भी ऐसी सुपर आर्टिफिशियल चीजें नहीं रिकमेंड करते, बिकॉज जाहिर है वो जितना अच्छा लगेगा उसके साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पास है ना, जो अल्लाह ताला ने सबको आपको दिया हुआ है, आप उसी को कॉन्फिडेंटली कैरी करें, आप प्यारे लगेंगे। तो मतलब ना हम खुद करते हैं और ना हम रिकमेंड करते हैं सही कोई भी आर्टिफिशियल चीज जो है, हम उसको उसी मैक्सिमम उसको जितना प्यारा कर सकते हैं, वी मेक श्योर कि वो करें। इवन हम उनको गाइड भी करते हैं, कंसल्ट। ऑफ कोर्स देखिए हमारा काम सिर्फ हमारी स्किल नहीं है, हमारी कंसल्टेशन भी, हमारी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें पूरा उनको गाइड करना पड़ता है। दिस इज योर एक्चुअल फेस और हम इसको यहाँ तक लेके जाएंगे। हम भी उनको कोई सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रहे होते कि हम ऑल टुगेदर जो है आपको बिल्कुल चेंज कर देंगे। तो उनको हम बताते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक लेके जा सकते हैं। फेस कॉन्टोरिंग पे बहुत ज़्यादा लोगों को होता है कि कॉन्टोर कर दें, हमारा फेस बहुत हैवी है, तो हम कहते हैं हम इतना नहीं कर सकते, जितना रियलिस्टिक अप्रोच है हम उतना कर सकते हैं। इन दी एंड आपकी चलती है, मतलब बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। सुनी जाती है। नहीं, अगर जो सुन रहे होते हैं ना सिर्फ उन पे हम उनको बताते हैं, लेकिन जो कुछ क्लाइंट होती हैं अब उनकी आंखें बहुत छोटी है, उन पे काजल नहीं जाएगा, तो हम उनको बताते नहीं, उनको होता है मुझे काजल ही चाहिए। तो हमारा एक फाइनल रूल ये है कि अगर कस्टमर रेडी हो गया, कन्विंस हो गया, तो इट्स ओके। इफ शी इज नॉट कन्विंस, तो जो वो बोल रहा है वो एग्जैक्टली वही करें। ठीक है, सही है, उनकी अपनी सेटिस्फैक्शन। एक शेफ तो खाना टेस्ट करके बता देगा इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आप भी चेहरा देख के समझ जाएंगी कि इसको कौन सा मेकअप सूट करेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, ना? exactly। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। टेम्पोरा प्रॉन्स अज्जा बड़े झींगे दुम के साथ 475 ग्राम, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, कटा लहसुन आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। टेम्पोरा बैटर के लिए अज्जा मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राइंग के लिए। आए बिरयानी की शक्ल और खुशबू इतने मज़े की लग रही है, अभी ये निकल जाए, थोड़ी सी ठंडी हो तो फिर मैं टेस्ट करके बताती हूँ। जी, आज हमने आपकी मुलाकात करवाई सना एंड सारा से। सना एंड सारा सैलून की अगर हम बात करें, कराची में कितने आउटलेट्स आपने बताए और कहाँ कहाँ हैं ये? ओके, हमारा एक आउटलेट है DHA में, ठीक है, फेज 6 में इत्तेहाद कमर्शियल पे है, ठीक है, एक लेन 5 में, एक 2 आउटलेट्स हमारे नॉर्थ नाजाबाद में है, जो मेन जो फूड स्ट्रीट है वहाँ पे, अच्छा, ब्लॉक L होता है, राइट, एक उधर है, और एक हमारा गुलिस्तान जौहर में है जो हमारी मेन ब्रांच है, एंड एक वो सबसे बड़ी है आपकी गुलिस्तान जौहर वाली? अच्छा, काफ़ी बड़ी है। और एक हमारा तारिक रोड पे है, अच्छा, मेन तारिक रोड चौरंगी पे, ठीक है। सो इन टोटल कराची में हमारी 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है। और लाहौर में हमने 3 मंथ्स बैक स्टार्ट किया है, मेन MM आलम रोड पे, OPTP के ऑपोजिट है। ओके, अच्छा, अभी किसी ने अपॉइंटमेंट लेना है आपसे शादी का और दुल्हन बनना है, तो कितने महीने पहले ये सना एंड सारा सैलून पे जाके रजिस्टर करवाएं? आई गेस इट डिपेंड्स अपॉन सीजन। अगर आप पीक सीजन पे, सर दिसंबर की बुकिंग हमने 3 मंथ्स प्रायर बंद कर दी थी, अच्छा, क्योंकि हम बहुत स्पेसिफिक कैलकुलेटेड नंबर ऑफ बुकिंग लेते हैं, हम सारे ये नहीं कि जो बुकिंग जहाँ तक आती रहे उसको लेते रहे, स्पेसिफिक नंबर बुकिंग है, सब आर्टिस्ट की एक लिमिट पे आके ब्लॉक कर देते हैं।
तो वो 3 months बाद दिसंबर हमने क्लोज कर दिया था। अच्छा। एंड देन अगर ऑफ सीजन है तो फिर आप इधर एक हफ्ता पहले भी ले लेते हैं तो आपको मिल जाती है। अच्छा, और वॉक इन क्या सर्विसेज हैं, जैसे कोई आता है, कोई स्किन है, हेयर है, कंप्लीट स्पा है। हाँ जी, हमारा स्पा भी पूरा हाई एंड, लाइक हमने बाहर के जितने स्पास में घूम के आई थी मैंने वो कोशिश की है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे इक्विपमेंट्स और एवरीथिंग। और जो ट्रेनिंग वाला स्टाफ की दिलाई है वो भी सारी बाहर की, जो स्किन के मसाजेस और फेशियल्स करती हैं वो सारी ट्रेन लड़कियां जो कि बाहर से ट्रेंड होके आई हैं। तो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल की मिलेंगी, वेदर स्किन, हेयर और मेकअप। वेरी गुड। अच्छा, और जैसे पार्टी मेकअप्स हैं या इवनिंग मेकअप्स हैं, वो इस तरीके से पहले आप कुछ टाइम पहले अपॉइंटमेंट लेते हो या वॉक इन है कि वो वॉक इन भी होता है और अपॉइंटमेंट भी है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अच्छा, सही है। और गुड न्यूज़ जो हम अभी, हाँ भाई, वो तो ज़रा बताइए ना, क्या ऑफर्स दे रहे हैं आप? सबसे अच्छी एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप मसाला फेस्टिवल में आते हैं, हमारे स्टॉल पे विजिट करते हैं सना सारास के, तो हमारे पास एक मेंबरशिप कार्ड है विच इज़ कॉस्ट जिसकी है 5000 रुपीज़। वो हम एज अ गिफ्ट जितने भी मेंबर्स वहाँ पे आएंगे और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे जो कि इस फेस्टिवल में आते हैं और हमारे स्टॉल पे विजिट करते हैं, 5000 का जो आपका मेंबरशिप कार्ड है जिसपे काफ़ी सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स हैं, वो आपको फ्री मिलेगी। फ्री टोटल? जी, टोटल बहुत फ्री सारे है। लोग आ जाएंगे। हाँ, या तो ये हमारी एक पार्टनरशिप हुई थी जो आप हम वालों के साथ उनके, हमने उनको क्लाइंट्स को दिया था। सेकेंडली ये है कि स्किन, हेयर और मेकअप जो भी आप फ्यूचर बुकिंग्स कराते हैं एडवांस में, तो उस पर 25% ऑफ है। तो आप चाहे मेकअप बुक करा रहे हैं, चाहे आप स्किन या हेयर के जो भी सर्विसेज थ्रू आउट, लाइक सना सारास के अंडर अम्ब्रेला जो सर्विसेज आती है, अगर आप बुक करा ली हैं इन 2 दिनों में 17 और 18 पे सना सारास के पैकेजेस एंड डील्स। अच्छा, मतलब फेस्टिवल में जाकर अगर आप अपनी बुकिंग करवा लेते हैं ना, आपको 25% ऑफ ऑन स्किन, हेयर एंड मेकअप एडवांस बुकिंग पे। क्या ये दोनों का मशवरा था इसको, या कि अच्छा चलो हाँ ऐसे कर देते हैं? नहीं, हम लोग, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमेशा अलाइन होती हैं और हम हमेशा एमबी स्टूडेंट्स बैठे हुए मार्केटिंग के सारे, तो वो हम हमेशा पिच करते हैं। हमारे पास एक्सपोजर होता है, टर्न आउट अच्छा होता है, लोग आते हैं तो हम चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करें। तो इससे पहले भी काफ़ी जगह पे हम एग्जिबिट कर चुके हैं। अभी हमने लाहौर में भी किया था, कराची में एक्सपो में भी हम पहले कर चुके हैं। और आई थिंक जो फेस्टिवल में आ रहे हैं कुछ स्पेशल तो होना चाहिए। हाँ, ऑफ कोर्स। वैसे ही इतना ग्रैंड जो ये मसाला जो है वो करवा रहे हैं फेस्टिवल, तो उसके लिए तो हमारे लिए स्पेशल ऑफर्स हैं। प्लस आप लोगों की मास्टर क्लास जो है वही लोगों को बहुत कुछ मतलब सिखा देगी। मुझे ये बताएं, दोनों में लड़ाइयाँ कितनी होती हैं काम के हवाले से? जैसे होता है ना कि किसकी ज़्यादा चलती है? She is the boss. She is the boss because she is elder and she's been leading martial arts since like our inception of Sana Saras. अच्छा। तो of course उसमें होता है कि हम लोग एक दूसरे से हम म्यूचुअली चलते हैं, मतलब कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं होती है, इट्स ऑल मेरिट बेस्ड। सही है। जो भी चीज़ अगर मैं सही बोलूँगी तो शी इज गोना फॉलो दैट, और अगर ये सही बोलेगी तो हम म्यूचुअली बैठते हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स होती है हमारी प्रॉपर प्रोफेशनल। या तो और अगर कभी लड़ाई हो भी जाए तो थोड़ी देर के लिए उससे बात नहीं करता, थोड़ी बार ऐसे बात कर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, वो तो फिर सही है ना। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह से डेवलप हुई हुई है। खैर एनीवेज, अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रॉन तंपूरा भी तैयार हो गए, बिरयानी निकल चुकी है। मैं ज़रा ब्रेक में ट्राई करती हूँ और फिर आपको बताऊँगी। स्टे विद अस। फिश बिरयानी, अज्जा, मछली रेड स्नैपर 5 से 6 टुकड़े, बासमती चावल 750 ग्राम, दरमियाने टमाटर 3 अदद, दरमियानी प्याज 2 अदद, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च हस्बे जायका, पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, होल ऑल स्पाइस थोड़ा सा, साबित गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, बिरयानी मसाला 2 खाने के चमचे पैकेट, पीला रंग चंद कतरे, तेल पकाने के लिए, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, हरी चटनी के लिए, हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, नींबू का रस आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा। तरकीब: मछली को पानी और सिरके से धोकर थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट लगाएं और एक तरफ रख दें। फिर मछली के पीसेस फ्राई करें कि वो पक जाएं। अब चावल 30 मिनट भिगो दें। एक मिक्सिंग जार में हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च डाल के ब्लेंड करें और चटनी जैसा बना लें। अब तेल गरम करके प्याज गोल्डन ब्राउन करें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर और तैयार हरा मिक्सचर डालें। अब नमक, पिसी लाल मिर्च, जीरा और बिरयानी मसाला शामिल करके पकाएं कि टमाटर गल जाएं और तेल ऊपर आ जाए। अब फ्राइड फिश डालकर नींबू का रस शामिल करें। थोड़ा गर्म मसाला डाल के दम पर रख दें। अब एक बड़े बर्तन में पानी को नमक और साबित गर्म मसाले के साथ उबालें। बिरयानी के लिए चावल पकाएं। उसी बर्तन को तेल से ग्रीस करके
आधे चावल डालें, फिर ऊपर तैयार मछली मसाला बाकी चावल के साथ डाल दें। अब नींबू का रस, पीला रंग और तेल डालकर 20 मिनट दम पर रख दें कि बिरयानी तैयार हो जाए। चटनी के लिए तमाम अज्जा ब्लेंडर में ब्लेंड करें। अब नमक और नींबू का रस शामिल करके बिरयानी के साथ सर्व कर दें। टेम्पोरा प्रॉन्स अज्जा बड़े झींगे दुम के साथ 475 ग्राम, कुटी लाल मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका, कटा लहसुन आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। टेम्पोरा बैटर के लिए अज्जा मैदा आधा कप, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, ठंडा पानी हस्बे ज़रूरत, तेल डीप फ्राइंग के लिए। तरकीब: बड़े झींगों को कटे लहसुन, नमक, कुटी लाल मिर्च, कुटी काली मिर्च और नींबू के रस से मैरिनेट करें और फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दें। टेम्पुरा बैटर के लिए मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक और बेकिंग सोडा अच्छी तरह मिक्स करें, फिर ठंडा पानी डाल के गाढ़ा पेस्ट बना लें और फ्रीजर में 5 से 6 मिनट रख दें। अब तेल गरम कर लें, झींगों को खुश्क मैदे में लगाकर ठंडे बैटर में डिप करें और फ्राई कर लें कि वो गोल्डन और फ्लफी हो जाएं। आखिर में इन्हें किसी सॉस के साथ सर्व कर दें। जी आ जाएं, वेलकम बैक। वैसे वाकई टेम्पुरा भी मैं देख रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी बने। ये इटालिया का जो टेम्पुरा मिक्स है बहुत मज़ेदार है। बिरयानी भी बहुत मज़े की बनी है। सिर्फ मैंने आपको बताया थोड़ा सा कसर चावलों में थोड़ी देर हम और इसको रखते तो परफेक्ट था। बट एनीवेज थैंक यू सो मच। आप अपना पेज जाते जाते बता दें अगर किसी ने ऑर्डर देना है तो। आयशा, मेरे ब्रांड का नाम है स्नैक्स टाइम, SNAX स्नैक्स TIME टाइम है, और इसी नाम से इंस्टाग्राम भी है, आप वहाँ पे भी DM कर सकते हैं या फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास सी फूड है, उसके अलावा फ्रोज़न फूड है और रमज़ान आ रहा है, रमज़ान से पहले ऑर्डर दे दें आयशा को ताकि वो प्री ऑर्डर्स अभी से रेडी करें। ये भी अपना अच्छे से रमज़ान गुजारें। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नहीं एनी टाइम, आगे भी हम आपको बुलाएंगे और कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट तो अब सना एंड सारा आएंगी हमारे शो पे कुछ सिखाने के लिए, मेकअप में नहीं लेकिन खाने पे। लेकिन अगर आपने मेकअप सीखना है तो ऑफ कोर्स मसाला फैमिली फेस्टिवल में जो मसाला की ब्यूटी मास्टर क्लास हो रही है उसमें आप इन दोनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ब्राइडल मेकअप आप लोग करेंगे, मुझे बताएं यहाँ से सीधा सैलून दोनों जाएंगे या घर जाएंगे? ब्राइड्स करके आए थे, सुबह से हम गए हुए थे। 10 ब्राइड्स कर बैठे हुए हैं भाई, क्या बात है। माशाल्लाह से। नहीं इसी तरह से आपका चलता रहे एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। और इंशाल्लाह हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी नेक्स्ट जो है ना आप लोगों का सना एंड सारा सैलून जो है वो हम देखें इंशाल्लाह। तो चलें जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 18 फरवरी को 2 to 8 ज़रूर आइएगा, 2 to 4 ज़रूर आइएगा मास्टर क्लास के लिए। सही है जी, ये था मसाला फैमिली फेस्टिवल की। आप लोगों को बहुत सारी एक मेगा ऑफ़र भी मिल रही है इनकी तरफ से। जो 5000 वाला कार्ड है वो आप फ्री ले सकते हैं अगर रजिस्टर करवाएंगे इनके स्टॉल पे जाके। तो ये था हमारा आज का शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे गुमान में रहिए। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.